पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी को अक्सर मजहबी नजरियात, गैर मुल्की असर व रसूख या फिरका वारियत से जोड़ा जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में एक मुख्तलिफ दास्तान जन्म लेती है। ऐसी दास्तान जिसमें शिद्दत पसंदी न किसी अकीदे से जुड़ी है न किसी बैरूनी एजेंडे से, बल्कि ये पैदा हुई जागीरदाराना जबर, माशी महरूमी और कबायली ताकत की सियासत से। कोलाची कोहे सुलेमान के दामन में वाक़ एक ज़रखेज़ मगर पसमानदा वादी है जो खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब और बलूचिस्तान से जोड़ती है। यहाँ नहरें, सड़कें और पहाड़ी रास्ते न सिर्फ ज़रई अहमियत रखते हैं, बल्कि ये इलाका जोग्राफियाई लिहाज से एक फैसला कुन गुजरगाह भी बन चुका है। ये इलाका सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये गंडापुर कबीले की रिवायती सल्तनत है। एक ताकतवर पश्तून कबीला जो कोलाची, दराबन और टांग के इलाकों में फैला हुआ है। इनका असर रसूख गोमल जाम डैम से लेकर मोटरवे नंबर 14 यानी M14 तक महसूस किया जाता है, जो इस खित्ते को निहायत अहम मगर गैर मुस्तहकम बनाता है। गंडापुर 17वीं सदी में गजनी से यहाँ मुंतकिल हुए। उनके साथ आया सरदारी निज़ाम जो बलूच हुक्मरानों से विरासत में मिला एक कबायली ताकत का ढांचा था। यह निज़ाम वक्त के साथ इतना मजबूत हो गया कि रियासती इख्तियार के मुतवाज़ी एक मुतबादिल हुकूमत बनकर उभरा। नस्ल दर नस्ल गंडापुर सरदार मकामी सतह पर खुद मुख्तार हुक्मरान बने रहे। पुलिस, रेवेन्यू, तालीम जैसे इदारे सरदारों के ज़ेरे असर थे। इंसाफ शख्सी बुनियादों पर किया जाता, तरक्की मखसूस ख़ानदानों तक ही महदूद रहती और आम लोग खौफ और खामोशी के दरमियान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ऐसे माहौल में जहाँ ताकत बेलगाम थी और मौक़े नापैद, वहाँ शिद्दत पसंदी ने जन्म लेना ही था। पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह यहाँ शिद्दत पसंदी मजहबी नज़रियात पर मबनी नहीं थी, बल्कि ये एक समाजी और सियासी बगावत थी। जागीरदारों के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ और उस निज़ाम के खिलाफ जिसने आम लोगों को मुसलसल नज़रअंदाज किया। नौजवानों को असलहा थामना आसान था क्योंकि उनके पास तालीम, रोजगार या इंसाफ का कोई रास्ता नहीं था। सन 2006 और 7 में हालात ने रुख बदला। कोलाची में सरगर्म जराइम पेशा ग्रुपों ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP से इत्तेहाद कर लिया और यूं तहरीके तालिबान गंडापुर TTP-G का आगाज हुआ। ये इत्तेहाद किसी नजरियाती वाबस्तगी पर मबनी नहीं था, बल्कि ये एक ताकत की जंग थी, खास तौर पर बराखेल सरदारों की बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए। सन 2008 में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी के पेश नज़र पाक फौज को कोलाची में तैनात किया गया। अस्करी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, मगर ये कोई सादा जंगी महाज न था। शिद्दत पसंद यहाँ के मकामी नौजवान थे जो मदारिस में पढ़े, खेतों में छुपे और रिश्तेदारियों में जुड़े हुए थे। मजीद पेचीदगी उस वक्त पैदा हुई जब मुखालिफ सरदारों ने खुफिया तौर पर इन शिद्दत पसंद ग्रोहों को मदद देना शुरू की ताकि अपने हरीफों की ताकत को कमज़ोर किया जा सके, और जल्द ही ये आग उनके अपने घर तक पहुंच गई। सन 2013 और 2018 में 62 सरदार इनायतुल्लाह खान गंडापुर के 2 बेटे बम धमाकों में जान बहक हुए। इन वाक़यात ने सरदारी निज़ाम की बुनियादें हिलाकर रख दी और शिद्दत पसंदों को खलापुर करने का मौका मिल गया। इसी दौरान कमांडर हारून उर्फ जर्रार मंजर आम पर आया, जो कि नीम फौजी फोर्स से फरार होने वाला एक शख्स था। उसने तहरीक तालिबान गंडापुर को एक मुनज़्ज़म अस्करी तंजीम में ढाला, जिसमें सन 2018 तक 250 से ज़ायद जंगजू शामिल हो चुके थे। इनका नेटवर्क मुख्तलिफ इलाकों जैसे रोरी, मुड्डी, लोनी और टकवारा में तश्कीलों के जरिए फैला हुआ था। हर तश्कील का अपना कमांडर था, कुछ मुजरिम पस मंजर के हामिल, कुछ नजरियाती कारकुन, लेकिन सभी तहरीक तालिबान के झंडे तले काम कर रहे थे। इनकी सरगर्मियों में शामिल थे बम धमाके, टारगेट किलिंग, पुलिस और फौज पर घात लगाकर हमले और भत्ताखोरी। लेकिन इनमें से अक्सर जिहादी नहीं बल्कि बेरोजगार और मायूस नौजवान थे, जिन्हें बंदूक की चमक, आसान पैसा और माशरती महरूमी ने इस रास्ते पर धकेल दिया था। गंडापुर का जोग्राफिया उनके लिए ताकत का जरिया बन गया। CRBC नहर, गोमलजाम तकसीम कार निज़ाम और मोटरवे M14 के करीब होने की वजह से इनको महफूज पनाहगाहें और आसान रास्ते मैसर आए। पहाड़ी इलाके, वीरान ज़मीनें और कबायली ताल्लुकात ने रियासती कार्रवाइयों को महदूद कर दिया। फिर भी सूरत हाल में बेहतरी आई। सन 2008 से जारी फौजी कार्रवाइयों और समाजी रवाबित ने
عوامی سوچ میں تبدیلی پیدا کی۔ سن 2022 کے سیلاب میں فوجی امداد نے عوام کا اعتماد مزید حاصل کیا۔ جنہیں پہلے ریاست سے خوف تھا، اب وہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور انصاف مانگ رہے ہیں، نہ صرف شدت پسندوں سے بلکہ اپنے سرداروں سے بھی۔ اب ایک اہم موقع پیدا ہو چکا ہے۔ تحریک طالبان گنڈاپور کی پرانی قیادت کمزور ہو رہی ہے، تنظیم کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں، نظریاتی اور مصلحتی دھڑوں میں تشکیلوں کے درمیان اختلافات، مرکزی تحریک طالبان سے بیزاری اور طویل لڑائی سے بیزاری نے تنظیم میں دراڑ ڈال دی ہے۔ عوام بھی اب تبدیل ہو رہے ہیں، وہ سرداروں کے مقابلے میں ریاستی اداروں، خاص طور پر فوج پر اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ اب نفرت نہیں، تعلیم چاہتے ہیں، دشمنی نہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ موقع ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ ریاست ایک مربوط، منصفانہ اور عوام دوست حکمت عملی اختیار کرے جو قبائلی روایات کو سمجھے اور عوام کو شدت پسندی کے بجائے ترقی کا متبادل دے۔ گنڈاپور کی شدت پسندی صرف ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب اختیارات بے لگام ہوں، جب ریاستی ادارے عوام کو چھوڑ دیں تو اس خلا کو جرم اور شدت پسندی آ کر پر کرتی ہے۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا سکتی، یہ ایک نظام، ایک رویے اور ایک سوچ کو بدلنے کی جنگ ہے جو صدیوں پہلے ایک قبائلی روایت کے طور پر شروع ہوا، اب اسے قومی ذمہ داری کے ساتھ ختم ہونا چاہیے۔ اب وقت ہے کہ اس داستان کا اختتام کیا جائے اور یہ اختتام اب ہو۔